सत्तारूढ़ दल इस सब पर निशाने साधने से जनता वोट नहीं देती। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की जहां तक बात रही तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और सिर्फ हम नहीं, हाईकोर्ट भी आज उनसे सवाल पूछ रहा है कि आप जो 5 बजे के बाद की वोटिंग है, उनकी जो पर्चियां हैं और जो वोट परसेंटेज है उसका मिलान करवा दीजिए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जो पारदर्शिता है वो खंडित ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और उस सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना है। मुझे नहीं लगता इसमें बीजेपी को किसी तरीके का उनका सपोर्ट करना चाहिए चुनाव आयोग का। अगर चीजें जायज है तो आप चुनाव आयोग से जो भी चीजें मांग रहा है विपक्ष वो दे दें। अब चुनाव आयोग से लगातार हम शिकायत करते रहते हैं पर चुनाव आयोग को कोई सांप ही नहीं सूंघता। चुनाव आयोग अपनी इस घटिया शायरियों में बिजी रहता है। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी, वर्मा जी यही कह रही है अब बीजेपी के जब सत्ता में नहीं थे तब भी कहते थे कि पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई, ईडी पर सवाल खड़े करते थे। बीजेपी की सरकार पर या कांग्रेस की सरकार जब उस वक्त हुआ करती थी उस पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन जीत कर भी तो तभी आए जब जनता से जुड़े जनता के मुद्दे उठाए। तो यही जनता है जिसने फैसला सुना दिया। फिलहाल अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली में अब जो रुझान सामने आए हैं उसके बाद एक और अपडेट यहां से है। अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे हो गए हैं, कालकाजी से आतिशी आगे हो गई। ये तीनों थोड़ी देर पहले तक पीछे चल रहे थे अपनी अपनी सीटों पर। मौजूदा सीएम, पूर्व सीएम और शिक्षा मंत्री, ये तीनों पीछे चल रहे थे और जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे हो गए हैं, कालकाजी से आतिशी मांडलिना आगे हो गई हैं, अरविंद केजरीवाल भी आगे हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। मेरा सवाल आशुतोष वर्मा जी जो आपसे था, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनता की बात और जमीन पे रह के काम करो, अरे अभी तो मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ है। जब 2024 का इलेक्शन था, उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें करते थे, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पे साथ में आपको पटकनी दी है और भारतीय कांग्रेस के साथ मिलकर हमने 43 सीटों पर पटकनी दी है। और उसी अयोध्या में जहां बैठे हुए हैं, जहां आपने हजारों करोड़ों रुपए लगा के राम मंदिर का चुनाव किया और भगवान राम को भी चुनावी एजेंडा बना के उसको इस्तेमाल किया, वहां की जनता ने भी आपको हराया। आप सोचिए इससे ज्यादा बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी की क्या हो सकती है कि पूरी पार्टी की नींव जिस मुद्दे पे बनी थी वहां की जनता ने उनको हरा दिया और अब ये बात करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में मिल्कीपुर का चुनाव योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर वो जीते तो बचेगी, नहीं जीते तो तुरंत आप शाम तक उनका इस्तीफा ले लीजिएगा। ये है स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए सारे प्रशासनिक अमले के साथ में, सारी ताकतों के साथ में जितना झोल कर सकते हैं वो सारा किया है और उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ की जनता एक एक आदमी से निष्पक्ष होकर पूछिए, वो ऑफलाइन बैठ के सबको ऑफ द कैमरा बता देगा कि योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त प्रशासन का दुरुपयोग किया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और जब भी आम चुनाव होगा तो उसका फिर से बदला ले लिया जाएगा। इसलिए आम चुनाव में निष्पक्ष चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें हार चुकी है। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो है वो पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया है, तो यही चुनाव आयोग तो आम चुनाव भी कराता है। आप कह रहे हैं कि आम चुनाव में हम बदला ले लेंगे, वहां चुनाव आयोग सही हो गया, विधानसभा में गलत हो गया, उपचुनाव में वो गलत हो गया। एक मिनट एंकर महोदय, अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए। नहीं, मैं मुंह में नहीं डाल रही हूं, जो आपने कहा मैं उसको रिपीट कर रही हूं। नहीं, आपने कहा हम आम चुनाव में बदला लेंगे, आम चुनाव में सब सही होता है, तो वही चुनाव आयोग तो आम चुनाव भी कराता है। अरे भाई मैडम मैंने चुनाव आयोग का नाम ही नहीं लिया, जरा रिवाइंड करके दिखाइए। तो और कौन चुनाव कराता है मुझे बताइए? चुनाव आयोग को ही घेर रहे हैं ना। आयोग का नाम कहाँ पे लिया, कहाँ पे लिया? चुनाव और कौन कराता है आशुतोष जी? चुनाव आयोग ही कराता है ना। मीडिया आप उसी को कफन पहना रहे थे ना, सुनिए, उसी का पिंडदान कर रहे थे। नहीं, वो अलग बात है। मैं जो बात कर रहा हूं वो अलग बात है। अलग कैसे है मुझे बताइए। आप चुनावी सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो बताइए किसको घेर रहे हैं आप? देखिए आपकी स्थिति जानती है आपको झुकने के लिए क्या है और आप रेंगने लग रही हैं। एक सेकंड, मीडिया को मत घेरिए, मीडिया को मत घेरिए। जो जनता ने फैसला सुनाया है उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मिल्कीपुर का अपडेट हम दे देते हैं अपने दर्शकों को। मिल्कीपुर में 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और बीजेपी को बंपर बढ़त मिली है। 12,000 वोटों से चंद्रभानु पासवान फिलहाल आगे चल रहे हैं। 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है मिल्कीपुर के अंदर। यह इस वक्त की बड़ी अपडेट है। 12,000 वोटों से आगे है चंद्रभानु पासवान। निमिष गोस्वामी का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ गए। निमिष, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे वहां से? 4 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। देखिए 4 राउंड की जो गणना हुई है उसमें लगातार
बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है और इसके साथ ही जो बढ़त बनी हुई है वो लगातार चारों राउंड में बनी हुई है। लगभग 2 से 2.5 हजार की एवरेज बढ़त और ये 5वें राउंड की घोषणा हो रही है और इसके साथ ही ये कहा सकता है लगातार ये बढ़त बढ़ती ही जा रही है। लगभग 30 राउंड ये काउंटिंग चल रही है, 14 मेजों पर ये काउंटिंग चल रही है और ये माना जा रहा है कि अगर बढ़त ऐसे ही बनी रही तो बहुत जल्दी जो रुझान है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस समय 12,000 मतों से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद से आगे चल रहे हैं और लगातार ये बढ़त बनी हुई है। जिस तरीके से काउंटिंग के रुझान आ रहे हैं, पहले चरण में लगभग 2900 वोट से आगे थे, दूसरे चरण में लगभग 2500 वोट से आगे थे और ये लगातार 2,500 से 3,000 वोट के बीच में जो बढ़त है चंद्रभान की वो हर राउंड में बढ़ती ही जा रही है और जिसको लगभग 4 राउंड में लगभग जो काउंटिंग हो चुकी है उसमें 28 ईवीएम की काउंटिंग हुई है और इसमें ये माना जा रहा है कि ये बढ़त लगातार बढ़ती जाएगी। तो और अब इस बढ़त को कवर करना अजीत प्रसाद के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि ये बढ़त जो है वो अब मुश्किल होगा अजीत प्रसाद को कवर करने के लिए, लेकिन विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी अब भी कह रही है कि ये तो केवल रुझान भर है, अभी पूरी काउंटिंग होने दीजिए, बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता। आलोक अवस्थी जी, 12,000 की लीड मिल्कीपुर में, लेकिन विपक्षी दल लगातार घेर रहा है एजेंसियों को, सरकार को। देखिए आस्था जी, जो 12,000 की लीड है विधानसभा के चुनावों में, ये बहुत बड़ी लीड मानी जाती है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी को सुन रहा था कि वो ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अवधेश वर्मा जी, लगातार समाजवादी पार्टी की हार के लिए क्या अखिलेश यादव जी इस्तीफा दे देंगे? अभी 9 उपचुनाव हुए थे, उसमें से आप मात्र 2 सीटें जीते हैं, 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। आज मिल्कीपुर में भी जो है आपको धूल चटा रहे हैं और इसके पहले 2 बार लोकसभा के चुनावों में और 2 बार विधानसभा के चुनावों में हमने धूल चटाई है अखिलेश यादव जी को, लेकिन बड़ी बेशर्मी से वही आपके अध्यक्ष बने हुए हैं। आप बड़ी हास्यास्पद स्थिति पैदा करते हैं कि आप योगी आदित्यनाथ जी को तो इस्तीफा मांग रहे हैं 1 सीट के आधार पे और उसमें भी हम जीत रहे हैं। तो ये झूठे नैरेटिव के आधार पर आप 2024 के इलेक्शन में कुछ सीटें पा गए, लेकिन जनता जानती है कि आपका जंगल राज, जिस तरीके से गुंडागर्दी और आतंकवादियों के समर्थन में आप खड़े होते थे, हर जिले में दंगे होते थे, वो जनता उस राज को नहीं चाहती है। आज महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित महसूस करती हैं। आशुतोष वर्मा जी, नैरेटिव के आधार पर एक चुनाव जीतना और आज के तारीख में आपकी जो स्थिति है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। बताइए अखिलेश यादव कब इस्तीफा देंगे? ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी। मुझे लगता है कि जहां तक बात है फेलियर्स की, तो अपनी फेलियर्स को मानना चाहिए। जिस तरह से कुंभ में जो आयोजन किया गया वो एक सवालिया निशान है कि आज तक आप उस पर सफाई नहीं दे पाए हैं और उसके लिए आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक तरफ कहते हैं कि आप 100 करोड़ लोगों का इंतजाम कर रहे हैं, तो आप जो है जी, आप इस डिबेट को कुंभ पर लेकर जा रही हैं। ये मुद्दा मिल्कीपुर में खूब उठाया गया है, जिस वक्त भगदड़ हुई थी वहां पर चुनाव चल रहे थे, खूब उठाया गया है। पर ये जनता का ही फैसला है ना जो फिलहाल स्क्रीन पे है। 12,000 की लीड है। देखिए, मुझे लगता है कि जनता का फैसला आने में भी देर है, तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पूरी तरीके से एक बेरोजगारी एक समस्या है, किसानों की फसल और आवारा पशु एक समस्या आज भी खड़ी हुई है। 10 साल होने को आ रहे हैं आपकी राजनीति को, और उसके बाद आज आप दे क्या रहे? आप कहते हैं कि आप लोगों को इजराइल भेज देते हैं, उस पर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। जब जेल में बंद के लोग वापस आते हैं तब उस पर आपका मुंह नहीं खुलता। रुपया जो है रसातल में पहुंचता चला जा रहा है, 78 को पार करता चला जा रहा है। एक समय था जब आप कहा करते थे कि भैया जो रुपया गिरता है जिस देश का, उसकी साख और प्रतिष्ठा उस सरकार का भ्रष्टाचार होता है। तो मैं समझती हूँ आज अपनी सरकार पर आप मुंह नहीं खोल पा रहे। आपसे जब पूछा जाता है कि चाइना में लोग चाइना हमारे जो है बॉर्डर में घुसा हुआ है, तो आप कहते हैं नहीं, कोई घुसा हुआ नहीं। अरे भाई, आप कहीं तो स्टैंड करिए। मैं समझती हूँ कि जनता पूरी तरीके से बेरोजगारी से त्रस्त है और इसी का नतीजा आलोक अवस्थी जी चुनाव में देखा। आलोक अवस्थी जी, देखिए, कांग्रेस को अपने नेता के पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्यों लगातार हार रहा है। पूरे जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता बने हैं, उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं 80% चुनावों में कांग्रेस हारी है। तो कांग्रेस जिस तरह की बातें कह रही है लगातार, जो है वो देश के विरोध के में जो है राहुल गांधी जी हमेशा सेना पे सवाल खड़ा करते रहे हैं
हिंदुओं को वो आतंकवादी बताते रहे हैं। देश के बाहर जब जाते हैं राहुल गांधी जी तो देश की बदनामी करते हैं, और जिस तरीके से अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस आगे रही है, उसी तरीके से वो अवैध घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी हुई है। मेरा साफ साफ कहना है, अगर अमेरिकी प्रशासन ने जिस तरीके से उन्होंने अपनी नीतियां बदली हैं इस चुनाव के बाद से, उन्होंने घुसपैठियों को युद्धद्रोही और शत्रु के रूप में देखा है, सेना को उन्होंने जो है मैक्सिको बॉर्डर पे भेजा है, तो यह अमेरिका की नीति के तहत है। और भारत सरकार ने अमानवीय व्यवहार के लिए, दुर्व्यवहार के लिए लगातार जो है कांग्रेस वहां पे अमेरिका से बात कर रही है, अमेरिका से बातचीत चल रही है कि हमारे किसी भी नागरिक के साथ अमानवीयता ना हो। लेकिन कांग्रेस को अरे इतना धैर्य क्यों खो गई है? ये डिबेट नहीं हो रही है, चुनाव परिणाम पर चर्चा हो रही है। आप तमाम मुद्दों पर देश के और देश के बाद चर्चा कर रही हैं, तो चर्चा तो होगी। हम बताएंगे आपको कि राहुल गांधी किस तरह से देश को बदनाम करने के लिए विदेशों का उपयोग करते रहे हैं, किस तरह से विदेशी लेखकों के द्वारा जो है आप लोग देश के खिलाफ जो है खबर छपवाते हैं, किस तरीके से जॉर्ज सोरोस के जाल में फंस करके भारत को बदनाम करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है, भारत की जो उन्नति हो रही है, ये कांग्रेस को सहन नहीं हो रही है। कारण ये है कि राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे हैं, तो राहुल गांधी फेल होने के बाद आप भारत को प्रियंका जी, आलोक जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। मिल्कीपुर से एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास बड़ा अपडेट है। यहाँ 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। संकेत, क्या जानकारी दर्शकों को देना चाहेंगे? बिल्कुल, आज जो दिन है वो जनता जनार्दन के फैसले का दिन है। विपक्ष के जो तमाम प्रवक्ताओं को भी